उसे करने की इच्छा थी। उन्होंने फैसले ले लिया, भले ही ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट कैनेडी ने उस प्रोजेक्ट को चालू रखा। कुछ समय और ज़्यादा मेहनत करके बाद इंसान ने चांद पर कदम रखा। प्रेसिडेंट कैनेडी जैसे महान लोगों ने फैसले लेकर अपने रिसोर्स और पावर को मैक्सिमाइज़ किया, यानी उसे बहुत बढ़ा दिया। अभी से फैसले लेना शुरू करें और फिर आप भी नामुमकिन चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। आपने कभी सोचा कि सफलता कैसे हासिल की जा सकती है? क्या आप केवल भाग्य का खेल है, या फिर कुछ और भी है? सफलता प्राप्त करने के लिए हमें यह समझना होगा कि आप जो बोते हैं वैसा ही काटते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आजकल कई लोग आसान तरीके से पैसा कमाने का लालच में गलत रास्ते अपनाते हैं। वह दूसरों का शोषण करते हैं, झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। यह गलत कार्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और अनंत उन्हें विफलता और पछतावे की ओर ले जाता है। सफलता केवल सकारात्मक कर्मों से ही प्राप्त होती है। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए और हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। प्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मानना था कि हमारी अमीर बनना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें लालची बनना चाहिए, बल्कि हमें अपने क्षमता का उपयोग करके समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करना सही चाहिए। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हम सफल हो सकते हैं। हमारे विचार, भावनाएं और कार्य की हमारी जीवन को आकार देता है। सफलता केवल धन प्राप्त करने तक सीमित नहीं, हमें दूसरों की मदद करने और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। हमारे पास अपनी ज़िंदगी में पैसा आकर्षित करने की शक्ति है। हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यदि हम के मार्ग पर चलते रहे और सकारात्मक बने रहे तो हम निश्चित रूप से अपने सपनों को प्राप्त करेंगे। याद रखें, आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। आप सफलता की नींव ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर रखें। एग्जाम्पल के लिए अमीर लोगों को देखें। पैसे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उन्हें होती है। उनकी परेशानी यह होती है कि जो पैसे उनके पास अभी उसे ग्रो या डबल कैसे करें। अमीर लोगों को पता होता है कि पैसे की सप्लाई के अनगिनत सोर्स हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि उन पैसों को आप कैसे कमाएंगे। ज़रूरी रिसोर्स को ढूंढने के लिए आपको ज़्यादा काम या रिसर्च करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप हमेशा अपनी किस्मत, सोसाइटी या गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तब आप चीज़ों के भरमार को अट्रैक्ट करने की वजह गरीबी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ब्लेम करने की वजह आपको अपने हालात को बेहतर बनाने के तरीके ढूंढने चाहिए। आप पैसे को अपने और अपनी ज़िंदगी के ऊपर राज करने देते हैं।
हालांकि आप भी जो भी करते हैं आपको वह करना पसंद होना चाहिए। जिन चीज़ों की भरमार आपकी तरफ आएगी, पैसा उसका सिर्फ एक हिस्सा है। पैसे को पाने का तरीका यह है कि सिर्फ फाइनेंस चली चल चली ही नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में अब्सेंस यानी कि भरपूर चीज़ें पाना की प्रार्थना करें। आप जो काम करने वाले हैं उसे स्टीडिंग करें और इस बात को समझें कि यह काम बीज बोने के जैसे होगा और फिर आपको उन रिज़ल्ट मिलेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसान अपने बेटे को पौधों को संभालना सीख रहा है। वह उसे सीधा इस बात को समझने की कोशिश नहीं करता कि आखिर में उन्हें कितनी फसल मिले। इसकी वजह किसान अपने बेटे को सबसे अच्छे क्वालिटी के फसल उगाने के लिए बीज अच्छी क्वालिटी के फसल उगाने के लिए बीज को कैसे बोया जाना चाहिए यह सिखाता है। खेत में बीज को बोने और रोपने के लिए एक समय होता है। हालांकि दोनों मौसम एक अच्छे साथ नहीं आते, वह एक ही समय पर नहीं होता, इसलिए हर चीज़ में एंटीबॉडी ना करने रिजल्ट मिलने से पहले समय और मेहनत बहुत ज़रूरी होता है। पैसे कमाने के लिए आपको मेहनत करनी ही होगी। याद रखिए कि पैसे की कमी होगा टेम्परेरी, लेकिन गरीबी होना एक मेंटल कंडीशन या माइंड का एक ऐसा स्टेट है जिसे आप खुद को कैद कर लेते हैं। पैसा कमाने का सही तरीका है अपनी ज़िंदगी के सभी करियर को इम्प्रूव करना। अगर आप पैसा कमाते हैं तो अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आपके पैसे से जुड़े गोल्स हैं, यही आपकी खर्च है और आपकी इनकम है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं तो आपकी इनकम से आपके पैसे से जुड़े गोल्स और खर्च कवर हो जाने चाहिए। तय करें कि आप कितने पैसा कमाना चाहते हैं। FG इस बात को बताता है कि एक तय समय तक आपको कितना पैसा चाहिए। ऐसा प्लान बनाने से आप सरवाइव कर पाएंगे और साथ ही आपके पास एंजॉय करने के लिए कैश भी होगा। पैसे पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना आपकी ज़िंदगी की असली खुशी से दूर कर देगा। जिन लोगों के पास सबसे संतुष्टि ज़िंदगी होती है यह वे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि अपने काम को पसंद कैसे करना। उन्हें अपनी जॉब से खुशी मिलती है, ना कि पैसे के बारे में सोचकर हो सकता है कि आपकी इनकम जितना आप चाहते हैं उसे आपको, लेकिन जब आप अपने काम को पसंद करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल इनकम ज़्यादा होगी। हमेशा याद रखें कि पैसा आपका गुलाम है और आप उसके मालिक। बेवकूफ़ ना बने और पैसे को खुद को कंट्रोल ना करने दें। पैसा सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है जिनका इस्तेमाल आप सर्विस देने के लिए और दूसरों को मदद करने के लिए कर सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ भी तय नहीं होता। हो सकता है कि आप अभी काम में बिजी हो सकता है कि आप उसके बाद आप ट्रैवल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन आप यह भी हो सकता है कि आपको आपकी जॉब से निकाल दिया जाए। आपके आगे क्या होगा यह कोई भी नहीं बता सकता। जॉब्स और रिस्क सिर्फ यही चीज़ें हैं जो दुनिया में हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ रिस्क होगा। रिस्क किसी अच्छी या बुरी घटना के होने की संभावना होती है। इसकी वजह से अनचाहा रिजल्ट मिल सकता है। हंसने रोने जैसी मामूली चीज़ों से में भी आपकी एक्सपोज होने का रिस्क होता है। अगर आप कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें भी हारने का रिस्क होता है।
रास्ते के हर कदम पर रिस्क होता है। सिक्योरिटी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। यह उन लोगों की बनाई हुई एक गलत फहमी है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं। हालांकि आज़ाद और खुश होकर जीने के लिए आपको उन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि पाने के लिए आपको उस रिस्क और अंजाम के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं तो आपको दुखी का एक रिस्क उठाना होगा। रिस्क की वजह से मिलने वाले अनचाहा नतीजे की वजह है जिसके कारण कोई लोग जो करना चाहते हैं उसे करने से डरते हैं। वह हारना और रिजेक्ट होने से डरते हैं। आप इन अनचाहे और दुखी भरी फीलिंग्स या कुछ सीख नहीं सकते। आप हमेशा अपने लिए बनाए हुए इस बॉक्स के अंदर कैद होकर रह जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए सब सेब के बीज को लेते हैं। अगर आप एक छोटे गमले में सेब का बीज लगाएंगे तो वह खड़ा होकर एक छोटा पेड़ बन जाएगा। लेकिन अगर आप सेब के बीज को किसी खुली जगह पर रोपते हैं तो वह एक बड़ा पेड़ बन सकता है। लोग भी सेब के बीज की तरह होते हैं। अगर आप अपने आप को गमले में अंदर ही सीमित कर देंगे तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप अपने पूरे पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे या आपकी ताकत को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाएगा। हालांकि आप अपने आप को दुनिया के लिए खोल देंगे तो आप भी चाहते हैं कि वह बन पाएंगे। आप अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में जानेंगे। आप बेहतर बनने के लिए अपने ऊपर काम पर जाएंगे। आप बदलेंगे, इन्वॉल्व होंगे और ग्रो करके अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। रिस्क लेने को गैम्बलिंग जैसा नहीं समझना चाहिए। जो फैसले आप लेते हैं वह वैसे नहीं होते जैसे से आप पोकर खेलते वक्त लेते हैं। जब आप गैम्बल करते हैं यानी कि जुआ खेलते हैं तो आप कुछ पाने के लिए जानबूझकर अपने पैसे को हारने के रिस्क पर लगाते हैं। आप लक या चांस या डिपेंडेंट होकर बेट लगाते हैं, लेकिन आप अपने लक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। हर फैसले में एक रिस्क होता है। हालांकि अपनी ज़िंदगी में इन रिस्क को आप कैसे मैनेज करते हैं इस बात को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कौन से रिस्क लेने चाहिए इसे तय करने की पावर आपके हाथ में है। इसलिए आपको अपने फैसले को सोच समझ कर लेना चाहिए। अपने फैसले को लेकर कॉन्फिडेंस रहे। ज़िंदगी में एक विनर बनने के लिए आपको अलग अलग नतीजों का सामना करने के तैयार रहना चाहिए। अगर आप अपने आप को गोल्स को पूरा करना चाहते हैं तो उनके पीछे जाएं, भले ही इसका मतलब यह होगा कि आप फेल हो सकते हैं। फेलियर से जो सीख आपको मिलती है वह आपके रिस्क के लिए सीढ़ी की तरह होती है। यह आपको बताती है कि ग्रो करने के लिए आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको किन जगहों पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब आप छोटे से तो आप रिस्क टेकर यानी कि रिस्क लेने वाले इंसान की तरह ही पैदा हुए थे। अपने आप पहला कदम गिरने के डर के लिए बिना उठाया था। भले ही वह बच्चा शुरुआत में लड़खड़ाया है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। प्रेटेंस हो पता होता है कि बच्चा गिरने, लेकिन वह बच्चों को खुद से एक्सपीरियंस लेने देते हैं और सीखने देते हैं। कोई भी बच्चा गिरने से यानी कि फेल होने से नहीं डरता। इसकी वजह हर बच्चे उसके अंजाम की चिंता किए बिना ही बहादुरी से अपना पहला कदम उठाता है। वह कभी गिरने की वजह से शर्मा आने या दर्द होने के बारे में नहीं सोचता। धीरे धीरे बच्चा चला और
फ्री रहना सीख जाता है। बड़े होने के बाद आप हमेशा सेफ रहना चाहते हैं। कभी कभी सोसाइटी आपको जज किए जाने के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच पर मजबूर कर देगी, लेकिन आपको अपने अंदर से बच्चे की बात सुननी चाहिए। इस समय को जो याद करें जब आपके माइंड में कोई डर नहीं था और आप जो भी चाहते हैं वह कर पाते थे। जज किए जाने या फेलियर के डर से बिना कुछ करना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को अचीव करने में मदद करेगा। अगर आप खुद को फेल कर होने देते हैं तो आप सबसे बड़े लेसन सीख पाएंगे। कोई भी इंसान अकेले नहीं सीखता। खुश और सफलता रहने के लिए हमें दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए दूसरों से बात करना और उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं जिनसे वह सही तरीके से बात नहीं कर पाते। अच्छा कम्युनिकेट नहीं बनना हमें दूसरों के नज़रिए से भी सोचना चाहिए। इससे हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं और अपनी बात बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। बातचीत का मतलब है एक दूसरे से जानकारी लेना और देना। यह दोनों तरफ प्रक्रिया है। आपको अपनी बात कहनी होती है और मानने वाला की बात समझनी होती है। अच्छी बातचीत के लिए दोनों को एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। एक बर्फ़ के पहाड़ की तरफ समझिए। बर्फ़ का ऊपरी हिस्सा बाद शब्द है जो हम बोलते हैं लिखते हैं, लेकिन असली बातचीत सिर्फ बर्फ़ की नीचे छिपी होती है, जिसे बॉडी लैंग्वेज और बिना बोले हुए इशारे शामिल होते हैं। यह चीज़ें बातचीत को और प्रभावी बनाती हैं। हमारी ज़िंदगी में 3 हिस्से होते हैं, हमारी शारीरिक बॉडी, हमारा दिमाग और हमारी आत्मा। या अच्छा कम्युनिकेट बनने के लिए हमें इन 3 हिस्सों में बातचीत करनी आनी चाहिए। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि दुनिया में सब कुछ एनर्जी और वाइब्रेशन से जुड़ा है। साधारण शब्दों में वाइब्रेशन हमारे इमोशन और भावना होती है। या आपने कभी अपने दोस्तों से पूछा कि क्या कुछ हुआ है और उनसे जवाब में हाँ ही होगा कि नहीं कुछ नहीं। ऐसे में आप समझ जाते हैं कि आपका दोस्त झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ तो गलत हुआ है। आपको ऐसा महसूस होता है। और वाइब्रेशन कभी झूठ नहीं बोलता। फालतू बातें बोलना आसान, लेकिन आप कभी झूठ इमोशन नहीं देख सकते। यानी कि फिज़िकल डायमेंशन में लोग हर रोज़ वाइब्रेशन भेजते रहते हैं। अगर आप इन फ्रीक्वेंसी के प्रति अवेयर नहीं होंगे तो आप अपनी इन मैसेज को मिस कर देंगे। मैसेज को मिस कर देंगे। ज़िंदगी के 3 डायमेंशन में कम्युनिकेट कर पाने के लिए आपको दूसरे लोगों की वाइब्रेशन और की फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। इस तरह आप ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से और हायर डायमेंशंस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। इनके लिए आपको अपना अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़्यादा अटेंशन देना शुरू करें और अपनी स्पीड को स्लो करें। आप देखेंगे कि दुनिया के इतने बिजी होने के बावजूद भी कई चीज़ें लगातार चल रही है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप शब्दों को जैसे चर और लिखने के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 2 बूढ़े कपल अपनी बाहों को फैलाकर सोफे पर बैठे हुए हैं। वह अपनी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। छोटे से बच्चे को गले लगाने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब उन सभी के चेहरों पर बड़ी मुस्कान है। भले ही यहाँ पर कोई शब्द नहीं बोला गया, लेकिन फिर भी वह छोटा बच्चा है। बच्चा इस
मैसेज को समझ जाएगा, गले लगाएगा। प्यार जताने का इस एक तरीका है उस छोटे शब्दों को महसूस होने की, वह बूढ़े कपल उससे कितना प्यार करते हैं। लिखने से कई मैसेज एक्सपोज होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बुक्स को ही ले लीजिए, भले ही वह शब्दों से भरे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार जब आप उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पढ़ना शुरू करते हैं तो वह एक मेंटल ड्रिप पर ले जाते हैं। उस शब्दों में जो भी जुड़ी तस्वीर आपके दिमाग में आने लगती है तो आप ऑर्डर के बनाई हुई मूवी को देखने लगते हैं। याद रखें कि ऐसा अपने दूसरों से बात करने के लिए अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल किया था। आप दूसरे इंसान के माइंड में इमेज को ट्रिगर करते हैं जो उनके माइंड, मूड और नज़रिए पर असर डालता है। इसलिए पॉजिटिव पिक्चर्स को एक्टिवेट करने के लिए अपने शब्दों को जेस्चर और लिखी हुई चीज़ों के बारे में ध्यान रखें। ज़िंदगी में असली विनर वही होता है जो जिम्मेदार मानते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपकी सोच आपको कैद कर रही है। किसी असली जेल में रहने के मुकाबले मेंटल जेल में कैद होना और भी बेहतर होता है। कुछ कैदियों ने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना और अपनी एक्शन की जिम्मेदारी लेना सीख लिया होता है। उन्हें एहसास होता है कि उन्हें अपने ही एक्शन का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि अगर आप मेंटल जेल में हैं तो इसका मतलब है कि इस चीज़ पर आपका ध्यान नहीं है कि आपको दर्द किस वजह से हो रहा है। आपको एक्शन, इमोशन और अचीवमेंट सब लिमिट है। आप इसका आसपास घूम रहे होते हैं लेकिन आप कभी खुश नहीं रहेंगे क्योंकि आप फंसे हुए होंगे। आपका इकलौता दुश्मन आप खुद हैं। अपने खुद ही अपने लिए सक्सेस और एक अच्छी ज़िंदगी की सभी संभावनाओं को ख़त्म कर दिया है। इसलिए आप कभी फ्री होकर नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप अपने लिए ज़्यादा मीनिंगफुल ज़िंदगी बना पाएंगे। जिन लोगों की आप इज्जत करते हैं उन्हें देखेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी जिम्मेदारी खुद ली। यह महान लोग कभी भी कंट्रोल को अपने हाथों में छूटने नहीं देते। वह अपनी ज़िंदगी से होने वाली हर घटना की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, भले ही वह कुछ बुरा हो, लेकिन फिर भी वह इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि उन हालातों से वह कैसे डील करेंगे, उनकी ज़िंदगी कैसी है। इसके लिए वह किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, ना ही किसी और पर उंगली उठाएंगे। महान लोग अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए रास्ता बनाते हैं। अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोलता है तो वह उस बात से फीलिंगलेस कैसे महसूस करते हैं, अगर उस इंसान से कैसे डील करना है, इसका फैसला वह खुद करते हैं। एक बार जब वह एक तरीके से जीने का फैसला कर लेता है तो वह उसके लिए मेहनत करता है। महान लोग खुद की नज़र में अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज और इज्जत बना देते हैं। वह किसी भी चीज़ को अपने रास्ते में नहीं आने देते।
नहीं आने देते। इसकी वजह वह जो चाहते हैं इसकी वजह वह जो चाहते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं, भले ही वे हालात कैसे भी हो सकते हैं। किसी दूसरे लोग उन्हें पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देते क्योंकि उन्हें अपनी अहमियत पता होती है। सबसे बेस्ट समय अभी है। सक्सेस पाने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में जिम्मेदारी लेने से बचना नहीं चाहिए। चीज़ें जो आपको करनी चाहिए वह आप अपनी ज़िम्मेदारी को मनाना। अगर आपको पता नहीं होगा कि आप कैद हैं तो आप कभी भी इस मेंटल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेने से शुरुआत करके अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आप ऐसा हो सकता था कि गेम में फंसे हुए हों। ऐसा हो सकता था या ऐसा करना चाहिए।